बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कुछ देर पहले उन्होंने की और कुछ अहम इंकशाफात उसमें हुए, कुछ अहम केसेस के हवाले से उस पर बात की जाएगी। आगे चलकर बात करेंगे कि तकरीबन 2 रोज़ कबल मैं कोशिश कर रहा हूँ पिछले 2 रोज़ से कि हम बात कर सकें ख्वाजा आसिफ साहब की उस स्टेटमेंट की जो कुछ दिन पहले उन्होंने टेलीविजन में दी, एक इंटरव्यू देते हुए उस हवाले से बात की जाए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट किस तरह से हमला करने की या जवाबी वार करने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, उस पर भी बात होनी चाहिए। और आज गवर्नर पंजाब के नए गवर्नर जो हैं उन्होंने हल उठा लिया है। रफीक अहमद रजवाना साहब, उनके बारे में थोड़ी सी बात होगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को काफ़ी वक्त लग गया अपने लिए कोई कैंडिडेट ढूंढने के लिए कि कौन फिट करता है गवर्नर पंजाब की पोस्ट को। तो रजवाना साहब को इसके लिए इनका इंतखाब किया गया। अब देखना यह है कि इसके पीछे क्या वजूहत है और कुछ बात आखिर में अगर वक्त हुआ तो इंशाल्लाह यूके के इलेक्शंस के और रिजल्ट्स के हवाले से बात ज़रूर की जाएगी और कुछ आम बातें उस हवाले से भी की जाएंगी। नयन साहब जी जनाब, क्या हाल है आपका? हाजिर। गुड। चौधरी निसार अली खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस एज यूजुअल माशाल्लाह बड़ी एलैबोरेट होती है और खास तो उन्होंने कुछ सिक्योरिटी पॉलिसी भी कुछ चीज़ों के हवाले से दी, असले के हवाले से, आर्मड गाड़ियों के हवाले से, बहुत सी सिक्योरिटी कंपनीज के हवाले से। एक बात जो कि शायद उनसे क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछी गई वो थी मौज़म अली खान GIT के हवाले से। ये वो शख्स हैं जिनको डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस के हवाले से गिरफ्तार किया गया और इन्होंने उन 2 लोगों के पासपोर्ट्स और शायद वीज़ा वगैरह फैसिलिटेट करवाए थे और इनके ऊपर एक GIT बनी थी अप्रैल के महीने में। अब चौधरी साहब उस हवाले से क्या कह रहे हैं, ये ज़रा क्लिप देखिए। उसकी इंटेरोगेशन जो GIT बनाई गई थी उसने अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर ली है और वो GIT की रिपोर्ट मेरे पास है। आइंदा 2-3 दिनों में ये कुछ कई मामलात से पेशरफ्त होगी। मैं ये दावे से आपको कह सकता हूं कि इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे आइंदा 2-3 दिनों में इस हवाले से आप पेशरफ्त के बारे में खुद सुनेंगे। मैं दावे से आपको कह सकता हूं कि अगले 2-3 दिनों में इस मामले से, बल्कि और भी मामलात में वो कह रहे हैं पेशरफ्त होगी। सो नईम साहब, मुझे पता है आप क्या कहोगे, मुझे पता है तुम्हारा सवाल क्या है। अच्छा क्या है, आप प्रेडिक्ट करें। नजीम साहब, आपकी चिड़िया क्या कहती है, ये क्या 2 दिन में कहने वाले हैं? चले चलो कहो कि ये नहीं पूछना। नहीं मैंने ये नहीं पूछा था, मैं उसको रिफ्रेश कर देता हूं। आपने आना यही है घूम फिर के। नहीं तो और मैं क्या करूं, इसी हवाले से बात करनी है ना, सब्जियों के रेट तो नहीं डिस्कस करने। ओके। अब मुझे ये बताइए कि चिड़िया क्या कहती। चले आप बता दीजिए, मैं नहीं पूछता, आप बता दें। आपने खुद कह दिया, बताएं इस हवाले से क्या खबर है। नहीं, बात यह आपको याद होगा कि मैंने पहले भी पेशन गोई की थी कि कुछ अगले हफ्ते कुछ आपको खबर मिलेगी। वो 2 लोग पकड़े हुए हैं और ये मौज़म साहब, इनके बारे में कुछ केसेस फाइनली रजिस्टर किए जाएंगे। अच्छा। मैंने आपको ये कहा था और मैं अभी भी आई एम स्टिकिंग टू माई पोजिशन। मेरा ख्याल है फैसला हो चुका है। GIT की रिपोर्ट आज तो नहीं आई ना, कुछ अर्सा पहले आई है, उसको सारा डाइजेस्ट करके कोई फैसले करके चौधरी साहब ने ये कहा है ना आज। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि 2-3 दिन में आपको पता चल जाएगा कि उनके ऊपर क्या इल्ज़ाम है, ऑफिशियली क्या केस दर्ज हुआ है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये मैं आपसे कह रहा हूँ और उसका ताल्लुक डायरेक्टली MQM के साथ है और अल्ताफ भाई के साथ है और डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल के साथ। अच्छा, ये सारी बातें जो है नजीम साहब, ये इकट्ठी, जिसे कहते हैं ना, कुछ चीज़ों को कहते हैं क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। एक तरफ से ये मौज़म अली खान का गिरफ्तार होना, फिर उसके बाद ये मैं आपको उस तरफ लेके जा रहा हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब 2 दिन पहले नेशनल TV के ऊपर बैठ के इंटरव्यू दे रहे थे, गालिबन शायद नदीम मलिक साहब को दे रहे थे, किसको, वो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास सबूत है कि रॉ पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रही है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। इसको मिलाना चाहूँगा मैं उस हवाले से कि जब आर्मी चीफ जाते हैं या उनके हवाले से बात की जाती है तो जी ये कहा जाता है कि कराची के अंदर जो इंस्टेबिलिटी है उसमें भी रॉ का हाथ है। अब ये बात शायद क्लियर है बगैर किसी रेफरेंस के कि किसकी बात की जा रही है, वो शायद इशारा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ है। इस इल्ज़ाम की या इस बात की कितनी अहमियत है? बहुत अहमियत है। उसकी वजह यह है कि काफ़ी अरसे से ये 2 लोग पकड़े हुए, मेरे ख्याल 2 साल तो हो ही गए हैं। हम भी बात करते रहे, जब ये
पकड़े गए थे, हमने सबसे पहले इनका जिक्र किया था। किसी और को उस वक्त पता नहीं था। चिड़िया खबर ये लाई थी कि 2 बंदे कराची एयरपोर्ट से पकड़ के ले गए। रहमान मलिक साहब उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे, आपको याद होगा। ये तो उस वक्त की बात है। और फिर मलिक साहब नाराज हो गए थे कि तेनू किने दस्या। हाँ, तो मैं कह जी बस हुण साडी भी चिड़िया है ते नहीं है, गल ना करो वाली एंड सो ऑन। तो और ये लेके बैठे हुए थे, और फ्रैंकली ये पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के पास भी नहीं थे, नून लीग के पास भी नहीं है, तो मिलिट्री एजेंसियों के पास। और सारी तफ्तीश और सब कुछ हुई है। उन्होंने फैसला करना था कि कब इनकी बात बाहर निकालनी। और मेरा ख्याल है अब सूरत हाल ऐसी है कि MQM के साथ जो तल्लुकात हैं वो बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे आ चुके हैं। और किसके? बिटवीन द MQM एंड द मिलिट्री अथॉरिटीज। इसीलिए तो अल्ताफ भाई गरजे हैं और इस किस्म की जुबान इस्तेमाल की है जो कि बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। फिर माफ़ी भी मांगनी पड़ी, मगर जो डैमेज होना था वो तो हो गया। और आपको याद होगा जो SSP साहब ने बात की कि जी लोग पकड़े हुए MQM के जो कि हिंदुस्तान के साथ, तो वो सारा एस्टैब्लिश लिंक विंग्स जो है, उससे पहले आर्मी चीफ ने क्वेटा में भी बात की, फिर क्वेटी में भी, फिर कराची में आके बात की जनरल रहील शरीफ ने। तो ये सारी चीजें ऐड अप हो रही थी। तो ये जो आज आप देख रहे हैं कि इंडिया कनेक्शन, टेररिज्म, रॉ, MQM, रॉ अनवार, ये सारा जो है ना, ये अब सारा इसकी एक पैटर्न बन रहा है। जो जिगसॉ पजल है वो क्लियर हो रही है। तो उसका ये फाइनल स्टेजेस हैं कि वो अब ये जो लोग पकड़े हुए, पहले 2 थे अब 3 हो गए, इनके कन्फेशंस आएंगे और इनके ऊपर केस होगा। और पहले भी चौधरी साहब ये तस्लीम कर चुके हैं कि उनकी ब्रिटिश हाई कमिश्नर से बातचीत हुई है और लेने देने की भी बातें हुई हैं। फिर मैंने ये भी तबसरा किया था कि ये कह रहे हैं कि एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है। एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी हो तो फिर आप मांग सकते हैं इनको, मगर क्योंकि एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है तो फिर ये है कि एक्सचेंज हो सकता है, स्पेशल अरेंजमेंट हो सकती है। तो फिर मैंने ये भी तबसरा किया था कि स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो क्या हो सकता है। स्पेशल अरेंजमेंट ये हो सकता है, अगर एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी नहीं ये करते तो ये हो सकता है कि ये एट फर्स्ट स्टेज ये जो यहाँ जो इंक्वायरी हुई है उसकी सारी की सारा एविडेंस जो है वो दे दी जाए बरतानिया हुकूमत को, ताकि दे कैन प्रोसिक्यूट अल्ताफ भाई एंड अदर्स जिनका नाम आएगा इसके अंदर। और आगे जाके अगर आगे भी बढ़ना पड़ा तो फिर जो बलोच लीडर्स हैं जो UK में हैं उनको हैंड ओवर किया जाए और उसकी जगह पे बदले में इनको हैंड ओवर किया जाए। तो ये सारी बातें जो है ये दीज हैव ऑल बीन डिस्कस्ड एट द हाईएस्ट लेवल। क्या फैसले हुए हैं और किस तरीके से वो फैसले अनरेवल होंगे स्टेप बाय स्टेप, वो मतलब है कि दैट विल बी रिमेन्स टू बी सीन। कितनी इंक्रिमिनेटिंग या कितनी, जैसे कहा जाता है, सख्त किस्म की एविडेंस मौजूद हो सकती है। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की। ख्वाजा आसिफ साहब बहुत सी मौकों पर बहुत सी लोगों के बारे में इस तरह की बात करते रहे हैं, लेकिन मैं अब बात कर रहा हूँ खास तौर पर रॉ की जी की और पॉलिटिकल पार्टी की। कितनी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस हो सकती है और इसके नताइज क्या हो सकते हैं? देखिए, देयर आर 2 इश्यूज हियर। वन इज द मर्डर ऑफ इमरान फारूक, ठीक, उसके साथ रॉ का कोई ताल्लुक नहीं है। वो इन लोगों का जो इनके पास जो इस वक्त है, हो सकता है इनका कोई और टेररिज्म के साथ भी कोई ताल्लुक ना हो। तो ये तो बेसिकली जो बाकी केस है वो टेररिज्म का केस है और इंडिया और रॉ का कनेक्शन है, दोनों सेपरेट है, मगर कॉमन चीज एक ही है, MQM, अल्ताफ भाई एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है इनको मिक्स नहीं करना चाहिए। ये जो केस है, अगर ये सारी एविडेंस जो भी इनके पास मिलती है, कन्फेशनल स्टेटमेंट्स मिलते हैं, ये अगर हैंड ओवर कर देते हैं UK अथॉरिटीज को, तो UK अथॉरिटीज सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ कन्फेशन तो आगे नहीं बढ़ सकती, मगर मतलब प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, मगर क्योंकि एक तो कन्फेशन कहीं और लिया गया हो, दूसरा ये कि प्योर कन्फेशन के ऊपर विदाउट एनी अदर मटेरियल एविडेंस कन्विक्शन नहीं होती वहां। मगर ये जरूर होगा कि इनकी जो इंटेरोगेशन हुई है उसके बेसिस के ऊपर नई लीड्स मिलेंगी, उन्हें नए एविडेंसेस मिलेंगे जो कि वो केस बना सकेंगे सिर्फ कन्फेशन के लिए। सो दैट इज व्हाई ऑल दिस एविडेंस लेना और GIT वाज इंपॉर्टेंट। एक ये भी थ्योरी है, इसको पता नहीं आप बाय करते हैं नहीं, कि अब GIT की रिपोर्ट आ गई है, कहा यह जा रहा है जी कि 2 दिन बाद, यानी परसों 12 मई है, 12 मई 2007, आपको पता है कराची में क्या हुआ था, वो याद है मुझे, आपको बड़ी अच्छी तरह याद है। कहा जा रहा है कि जी शायद उस दिन कुछ नए इंकशाफात किए जाएंगे, कुछ नई डेवलपमेंट, जिसकी चौधरी निसार अली खान साहब कह रहे हैं जानबूझकर ऐसे किया जाएगा
कि उससे माइलेज ली जा सके। ये हो सकता है। एक और जिसे कहा जाता है ना कि डैमनिंग इंडाइटमेंट, क्योंकि चौधरी साहब ने ये कहा और भी बातें, आपने गौर से सुना उनका स्टेटमेंट, उसका क्लियर नहीं था कि ये तो है, उनका और भी कुछ बातें जिसका ताल्लुक 2-3 दिन में निकलेगा, तो हो सकता है उसके साथ भी उनका कोई करने की कोशिश करेंगे। यस नदीम साहब, क्या ये मुमकिनात में से शामिल है, पॉसिबिलिटीज में से, कि पाकिस्तान में किसी सियासी पार्टी के ऊपर ऑन द बेसिस के जी उसके खिलाफ एविडेंस है कि वो उसको रॉ सपोर्ट कर रही है, पाबंदी लगे? यार ये मुझे मुश्किल लगता। उसकी वजह ये है कि अदालतें जिस किस्म की एविडेंस मांगेंगी वो इतना आसान नहीं है वो एविडेंस प्रोवाइड। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर हाँ तो नहीं, मगर वो सुप्रीम कोर्ट उस जमाने के और आज के सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फर्क है। तो मेरा नहीं ख्याल ये वो रास्ता इख्तियार करेंगे। ये जो रास्ता इख्तियार किया जाएगा वो यही होगा कि MQM की एक नई लीडरशिप के लिए बेस बनाया जाए जो कि टेररिज्म और रॉ से दूर हो और एक मुहिब्बुल वतनी का इजहार करे और पार्टी के लोगों को साथ लेके चले और उनको जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करे, उनकी आवाज़ हो। वो इशू नहीं है। इशू ये है कि एक सियासी जमात और उसके लीडर्स जब टेररिज्म के साथ उनका ताल्लुक शुरू हो जाता है और एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ हो जाता है और उसकी एविडेंस मिल जाती है, तो जाहिर है वो फिर रियासत को एक्सेप्टेबल नहीं होती। उससे फिर जितनी भी पॉलिटिकल अलायंसेस किए हों उस सियासी जमात ने विद पॉलिटिकल पार्टीज, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज, उनका नेट इफेक्ट जीरो ही होता है। इसीलिए आप देखिएगा कि जब ये सब कुछ होगा तो ना नून की तरफ से, ना ANP की तरफ से, ना पीपल्स पार्टी की तरफ से, खसूसन पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई बात नहीं होगी इन डिफेंस ऑफ MQM। एक पार्टी जिसकी मैंडेट है 24 नेशनल असेंबली की सीटें हैं, कितना मुश्किल होगा अगर, मैं एक बात कहता हूँ कि पिछली दफा भी आपको याद है जब फौज के खिलाफ हर्जा सराई की जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने, तो आपने ही कहा था कि ये बात फौज को भी पसंद नहीं आएगी कि जी कोई सियासी जमात बोलती नहीं है, हुकूमत तक भी नहीं बोलती, डिलेड रिस्पॉन्स आता है। कितनी मुश्किल होगा किसी सियासी हुकूमत के लिए MQM के खिलाफ कोई स्टेप उठाना? MQM के खिलाफ नहीं उठेंगे ना, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि MQM के खिलाफ नहीं स्टेप उठाया जाएगा। अगर स्टेप उठाया जाएगा तो MQM की लीडरशिप और खसूसन कुछ लोगों के खिलाफ उठाया जाएगा, ये मैं कह रहा हूं आपसे। तो MQM डजंट मीन कि वन पर्सन, MQM इज अ फुल पार्टी, इट्स अ फुल मूवमेंट, इट्स अ फुल कंस्टिट्यूंसी। बिल्कुल, आई एग्री टू दैट। एक वो जो फिर वो थ्योरी आ जाएगी कि जी ये माइनस अल्ताफ तो कुछ चल ही नहीं सकता। अल्ताफ हुसैन साहब ने अपनी कुछ तकारीर में पिछले दिनों कहा है अगर पाकिस्तान उनको माइनस करे तो मुश्किल हो जाएगा, मगर अगर बरतानिया उनको माइनस करे तो फिर इतना मुश्किल नहीं होगा। इंटरेस्टिंग। अच्छा चले इस, क्योंकि ये अभी मफरूजों के ऊपर बहुत बात नहीं करते क्योंकि ये अभी हम लाइकलीहुड की बात करें, ना कोई एविडेंस अभी सामने आई है। थोड़ा सा आगे चलते हैं नईम साहब। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अब जवाब देना चाह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो उसी किस्म का जवाब देना चाह रही है जिस तरह का, जारी बात है अल्ताफ हुसैन साहब ने अपनी तकारीर के अंदर हर्जा सराई की बातें की। इसी तरह इमरान खान साहब की एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पे पड़ी हुई थी, लीक्ड थी या किसी ने बनाई बड़े अजीब तरीके से, एमेच्योर तरीके से, वो अवेलेबल है। अब MQM ने अपनी वेबसाइट पर डाल दी, साथ ही रेजोल्यूशन टेबल कर दिया नेशनल असेंबली के अंदर कि जी इमरान खान साहब ने बड़ी ही गलत जबान इस्तेमाल की है पाकिस्तान की अफवाज के जर्नलों के हवाले से, लिहाजा इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी कोई अहमियत है या नहीं? मतलब ये तो मतलब इसकी क्या है? नहीं, इसकी अहमियत एक तो ये है कि शायद हम रिपीट नहीं कर सकते। जो नए कानून आए हैं इस किस्म की बात तो अब हम शायद मुनासिब नहीं है कि हम टेलीविजन के ऊपर भी रिपीट करें कि किस किस्म की बात की गई है। मतलब वो तो घटिया सी बात है। तो इसलिए मैंने सुना था कि किसी प्रोग्राम में MQM ने खुद ही, उनके किसी नुमाइंदे ने ये बात रिपीट किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब थे कैपिटल टॉक में। अच्छा। उन्होंने वो रिपीट जब किया तो उस वक्त फिर वो हामिद मीर साहब ने कहा कि जी लफ्ज आप रिपीट ना करें, ये कोई अच्छे अल्फाज नहीं। हाँ, उसी बेसिस के ऊपर, जिस बेसिस के ऊपर अल्ताफ भाई को कहा गया कि आपने जैसी जो बात की है वो नहीं करनी चाहिए थी, और उसी वजह से अब ये आ गया कानून के वो डिले होना चाहिए ताकि आप रोकें, अगर कोई ऐसी बात कर रहा है तो उसको क्लिप कर दें। तो शायद वो तो हम रिपीट नहीं कर सकते, मगर अवेलेबल है ऑन द नेट। MQM ने अपनी वेबसाइट पे डाली। अब वो मतलब है कि शोर तो MQM जरूर डालेगी, बिकॉज उनका ये मौकफ होगा कि अगर इमरान खान जैसा कोट अनकोट मुहिब्बुल वतन जर्नलों के बारे में इतनी बुरी बातें कह सकता है, तो अगर हमने कुछ बात कह दी तो क्या हो गया? हमारे ऊपर तो बड़ी तनकीद हुई है, तो इनके ऊपर क्या होगा? तो इनको भी जरा ठीक देखा जाए ना। तो वो बात तो मुनासिब है, बात तो वो सही कर रहे हैं, शोर तो वो डालेंगे। अब सवाल ये है कि जब वो शोर डालेंगे तो क्या फिर बाकी सियासी जमातों का रवैया क्या होगा?
देखिए जब MQM ने ये किया तो सारी सियासी जमातों की तरफ से कंडेमनेशन आई, और हालांकि सिंध असेंबली ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं पास होने दिया। कुछ अभी तक पंजाब ने भी शायद नहीं किया। नहीं, पंजाब में टेबल हो गई थी, खैबर पख्तूनख्वा टेबल हो गई है मगर अब हुआ नहीं अभी तक। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ने पास किया था। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि नून लीग भी थोड़ा सा कॉशियस और पीपल्स पार्टी तो खैर बिल्कुल ही कॉशियस, कहा कि हम करेंगे मगर अभी किया नहीं। पीपल्स पार्टी ने तो शायद टेबल भी नहीं होनी थी। तो अब ये है कि यहाँ सूरत हाल क्या होगी, यहाँ सूरत हाल ये होगी कि नून लीग वाले तो बिल्कुल शोर डालेंगे कि जी करो, क्योंकि उनका वो जाहिर बात है, उनकी वो एक सियासी हरीफ है ना। पीपल्स पार्टी मिन मिन करेगी, ज्यादा नहीं करेगी, मिन मिन करेगी। जाहिर है खान साहब के ऊपर अटैक होगी तो खान साहब वो तो कहेंगे जी डॉक्टर वो तो जो भी बात उन्हें पसंद नहीं आती वो कहते हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने फरमाया ना कि ये कुक्ड अप है। हाँ, तो डॉक्टर साहब तो तुमको पता ना कि क्या कुकिंग है क्या नहीं है। अच्छा खैर, तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ वो जितना वो MQM चाहती है ना कि इसके ऊपर शोर वोर हो, उतना नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि मैटर सेंसिटिव है, मैटर सेंसिटिव है और इसको कोई भी नहीं चाहेगा कि इसको दोहराया जाए, उभराया जाए, बिकॉज फिर वो लोग पूछेंगे कि बात क्या हुई, क्या नहीं हुआ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसको, और अगर असेंबली में भी ये बात दोहराई जाती है तो शायद मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को बात नहीं पसंद आएगी। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर MQM शोर डालने की कोशिश करेगी मगर ज्यादा शोर नहीं पड़ेगा। मतलब इसके ऊपर आप समझते हैं कि लेट डाल जाएगी। ठीक है रंजन साहब, वी सीम टू बी गोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस, थोड़ा मजीद आगे चलते हैं। हाँ, हम आज बड़े जैसे कहते हैं ना मल्टीपल इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, आज ही की डेवलपमेंट है, रफीक रजवाना साहब बन गए गवर्नर पंजाब। एक चीज जो थोड़ी सी जैसे कहा जाता है ना वो सवाल मासूम, वो सवाल तो यही है जनाब कि इस दफा कितना क्या हो गया कि सरवर साहब गए छोड़कर गवर्नर हाउस, इतना क्या सोचने लग पड़ी वफाकी हुकूमत, खासतौर पर मियां नवाज शरीफ साहब की, कौन सा बंदा लगाया जाए जो शायद किसी वो सांचे में ढाल के उसको लगाया जाए। तो शायद फिर रजवाना साहब उस सांचे में ढाले गए हैं या ये फिट आ गए हैं। वैसे नहीं, देखिए मियां नवाज शरीफ साहब का एक स्टाइल है सियासत करने में, वो जल्दबाजी नहीं करते, वो हर छोटा फैसला भी हो तो उसमें भी वक्त लगाते हैं, सोचते हैं, लोगों से बात करते हैं, आइडियाज लेते हैं। ये अच्छा नहीं, ये एक उनका एक नॉर्मल एटीट्यूड है। पहली बात, अच्छा एटीट्यूड है, बुरा नहीं, बुरा नहीं, अच्छा एटीट्यूड है। ऑब्वियसली यार कंसल्ट करना तो अच्छा होता है, बुरा कहाँ होता है। अच्छा, दूसरी बात, ऑब्वियसली मोर हेड्स आर वाइजर देन वन हेड ना, इसी चक्कर में कई दफा टाइम भी निकल जाता है। हाँ, तो होता है बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अब वो ये टेररिज्म के ऊपर तो सोचो में पड़ गए, पता नहीं कितने हेड्स जुड़ गए, सोचो में पड़ गए, फिर वो इवेंचुअली जनरल हिल ने कहा यार चलो भी ना ऐसी कर दी, हेड्स ही नहीं चलते, ऐसी कर दी, फिर वो हाल पे। तो ठीक है, वो वक्त लगाते हैं सोचने में। आप भूल गए हैं कि जब सरवर साहब को लगाया था तो अनाउंसमेंट सरवर साहब की तरफ से तो काफी अरसे की हो गई थी, वो जब स्पेकुलेशन चल रही थी पाकिस्तान, जब वो यहाँ तक कि सरवर साहब बड़े परेशान थे कि भाई मैनू तो क्या है, पहुंचो, तो मैं लगाने लगा, तो वो महीना गुजर गया, मैं बैठा, जिक्र नहीं हो रहा, वो की रहा, यहाँ तक कि सरवर साहब मेरे पास पहुंच गए थे घर। अच्छा, हाँ, मुझे पूछने लगे यार बताओ तो सही, क्या ये कब मुझे करेंगे, क्या नहीं करेंगे। मैं कहा यार आपको पता होना चाहिए, आप उनके करीब है, मैं नहीं, तुम आपकी चिड़िया क्या कह रही है। तो मैंने कहा था वो लग तो आप जाएंगे मगर वक्त लगेगा। उसकी वजह यह है कि शायद शहबाज शरीफ साहब अभी नहीं मान रहे, मगर मियाँ साहब का दिल है आपको लगाने का, चिड़िया की ये खबर है। तो वो बड़े बेचारे बेचैन थे, कब होगा कब होगा, होता है ना एक बंदा, उसको कह दिया जाए पहुंचो तो हो गया जी, डन हो गया, वादा कर दिए, मगर वो आगे बैठा हुआ है, तो वो भी काफी अरसा बैठे रहे। फिर तो वो मतलब है कि थोड़ी सी रिजेंटमेंट भी हो जाती है ना, टेंशन हो जाती है ना, यार पता नहीं शायद मेरे करू की नहीं, मतलब है कि क्यों दे रहे हो, व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्या जो देता हूं करो तो सही ना, तो देर क्यों है ना, मतलब गड़बड़ हो रही है, कुछ शायद ना लगा, यू नो, तो ये चीजें चलती रहती हैं। अच्छा, एक फिर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक लेनी है। हाँ, नहीं ब्रेक ले लेते हैं। तो मैं अभी बता रहा था कि सरवर साहब भी ठीक ठाक उनको ठहराया था, बिठाया था, फिर फाइनली जाके ये किया। अच्छा, और इस क्यों ऐसे करते हैं वो फिर अगले ब्रेक के बाद में आपको मैं बताऊं, मैं आपसे यही पूछूंगा कि फिर जब सरवर साहब के जाने के बाद क्या नए टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बनाए गए नए गवर्नर के लिए मुस्लिम लीग नून की तरफ से। मेरे ख्याल में शायद मैंने ठीक इस्तेलाह इस्तेमाल की है, ठीक है, कि जिस पे ये रजवाना साहब अब पूरे उतरे हैं। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, बस साथ रहिएगा। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं आपस की बात में। नईम साहब, बात हो रही थी पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब की सियासी जो उनकी आदत है उस हवाले से।
हाँ, तो बात ये हो रही थी कि इतनी देर क्यों लगाते हैं सोच में, और फिर जब फैसला कर भी लेते हैं और फिर भी बैठे रहते हैं उसके ऊपर बिफोर अनाउंसिंग इट। और मैं कह रहा था कि गवर्नर सरवर साहब को भी ऐसे ही थोड़े से दुख उठाना पड़ा, इंतजार फरमानी पड़ी, फिर जाके फाइनली वो लग गए, ओके हुए। ओके हो गया हुआ था। अपॉइंटमेंट के ऊपर देर हो रही थी, अनाउंसमेंट में। शहबाज साहब अगर बने ना एक सेकंड के लिए, क्या कह रहे होंगे उस वक्त? क्या शहबाज शरीफ साहब जो है वो क्या ऑब्जेक्शंस क्या लगाते? नहीं, शहबाज शरीफ साहब, अब छोड़ो यार, शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे थे। मतलब है कि शहबाज साहब का तो एक ही मौकफ होता है, आई एम ऑल इन पंजाब। कोई ऐसा बंदा ना लगाना है जरा के हमें मेरे मदाखलत करे। और बिल्कुल बिल्कुल। और वो मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब की जाती तौर पे बड़ी खिदमत की थी, आगे पीछे होना, और जब वो यूके में थे, एग्जाइल में थे, और मगर क्योंकि और ज्यादातर वो शहबाज शरीफ के साथ उनका ताल्लुक नहीं था, वो बेसिकली बड़े मियाँ साहब। अच्छा, तो और वो मतलब बड़े, उनका है आदत ये रख रखाव और ये वो वगैरह, तो एक रिश्ता कायम हो गया था। और उसमें उन्होंने कह दिया होगा कि जी मनु फिर कुछ बनाओ, ने क्या बना देंगे, ठीक है। अच्छा, अब वो लेटेस्ट जब वो लंदन जाते रहते रहे बाद में, तो ये जब गवर्नर का वक्त आया तो फिर वो याद दिलाया होगा, उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। तो आ जाओ उसका मतलब यही है कि आगे आ जाओ, आप बना देंगे, आपको अहमियत नहीं, आ जाओ। तो मगर मेरा ख्याल है कि ये शहबाज शरीफ साहब से कोई कमिटमेंट नहीं थी ऐसी। अच्छा, अब वहाँ क्या क्या उस वक्त था, मेरा ख्याल है उस वक्त बहुत से लोग थे जो कहते थे कि गवर्नर साहब जो हैं, जो जिनको आप बनाने जा रहे हैं, ये बड़े खुद एम्बिशियस शख्स हैं। मगर जब वो, तो मियाँ साहब आई थिंक वाज इंक्लाइंड, मगर कुछ लोग ऑब्जेक्ट कर रहे थे। वो कह रहे थे पार्टी लॉयलिस्ट इतने लोग हैं पंजाब के अंदर जिन्होंने खिदमत की है, ये है वो है। तो इशू उस वक्त यही था कि लॉयलिस्ट को देना चाहिए या किसी पर्सनल दोस्त को देना चाहिए। ठीक। तो मियाँ साहब ने क्योंकि एक वादा कर दिया था, वो सोचों में थे किस तरीके से निकले इसमें से, वो निकलना आसान नहीं था क्योंकि वादा इज अ वादा, और वो भी नवाज शरीफ का वादा। तो फिर फाइनली ही प्रिवेल्ड एंड सेड कि नहीं, उनका लगा लेने दो, कोई गल नहीं। तो जब लगाया तो फिर उस बड़ी जल्दी पता चल गया कि गवर्नर साहब जो थे, वो उनकी जो उम्मीद थी वो यही थी कि वो एक रोल अदा करें, एक्टिव रोल अदा करें। अब मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को कोई ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं थी कि अगर वो कोई यूनिवर्सिटीज और इस किस्म की चीजें वो कुछ करते हैं तो ठीक है, करने दें, चांसलर हैं, गवर्नर इज चांसलर, तो लगा लेने दें, अपने वाइस चांसलर कुछ कर लेने दें, थोड़ा बहुत एजुकेशन के लिए करते हैं तो कर लें, कोई हर्ज नहीं है। और मियाँ साहब की अप्रोच ऐसी होती है, वो हर्ज की कर लो, ठीक, देखी जाएगी। शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो ही डजंट लाइक, वो सारी एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब की हाईली सेंट्रलाइज्ड, वाइस चांसलर भी लगाना है तो शहबाज साहब बताएं, आपने पानी का पंप ही लगाना है तो वो भी मियाँ साहब की इजाजत के बगैर नहीं हो सकता, ठीक। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का भी कोई प्रोजेक्ट लगाना है, जहां से भी मर्जी फंडिंग आ रही है, मियाँ साहब रिबन काटनी है, नाम आना है, वो ही वांट्स टू, यू नो, ही वो दिन 18 घंटे वो काम करते हैं, उनका काम ही है कि वो खिदमत करनी है, और सारी खिदमत मैंने ही करनी है, किसी और को नहीं करने देनी। किसी और को करने भी नहीं देनी। नहीं, उसकी वजह ये कि बस वो मेरे ले आओ ना, मैं कराऊंगा, मैं या तो ना कि मैं कहूँ कि नहीं मैं थक गया हूँ, आप कर ले, नहीं मैं करूंगा। तो ही डजंट लाइक टू डिवॉल्व। अब गवर्नर साहब बड़े फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, उनका ख्याल था ये छोटी सी बात है, मुझे थोड़े से पंप लगा लेने दें, कोई फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा लेने दें, मेरी कुछ एक्सपर्टीज भी है इसके अंदर, मेरे कोई कॉन्टैक्ट्स भी हैं, मुझे भेजें, मैं यूरोप जाके तो आपका G+ जो है वो क्या है, GSP वो प्लस जो है वो भी मैं करता हूँ। वो खुद ही चले गए, थोड़ी बहुत भागदौड़ की, आके यहाँ इंटरव्यूज देने शुरू किए कि मैंने बड़ी हेल्प की है, ये किया वो किया। वो बात ऐसी पसंद नहीं आती कि भाई आप अपने औकात में रहें, आप एक सेरेमोनियल है, अब आप कभी इधर फुदकते हैं, कभी इधर फुदकते हैं, आप वो ठहर जाओ यार, हाथ हौली रखो, you know, you stay here, I mean, let others do this. और लोग जेलस हो जाते हैं, else let me do it. हाँ, let me do it, yeah, we have other people doing this, why are you running around trying to become bigger than life? और एक फिर साथ साथ वो लोग जो चाहते हैं कि जी ये नहीं, इनको नहीं आना चाहिए था, फलाने को देना चाहिए, वो जी बड़ा एम्बिशियस आदमी है, और जी कंस्टिट्यूंसी बना रहे, और जी बड़ी हमदर्दियां ने इमरान खान नाल, तो नहीं पता मियाँ साहब, अच्छा तो शुरू हो जाता है काम। ऊपर से फिर वो धरने शुरू हो गए, उससे पहले जब कादरी साहब आए जी तो उन्होंने कहा जी इनको बुलाया जाए, तो ओ इनका क्या कनेक्शन है उनके साथ, अच्छा ये शहबाज शरीफ को नहीं बुला रहे, फलाने को नहीं बुला रहे, गवर्नर को बुला रहे हैं, नंबर लग जाएंगे अगर इन्हें मसला हल करता।
और वो भी गवर्नर साहब भी उस वक्त बाय द वे वो फॉलो कर रहे थे, गवर्नर साहब कभी उधर एमक्यूएम को फोन कर रहे थे इशरत अल साहब को कि आप कादरी को कहें कि मैं आने के लिए तैयार हूं। ये भी मैं आपको अंदर की बात बता दूं। अच्छा। गवर्नर साहब भी लगे हुए थे कि यार मैनू बुलाओ। तो मतलब है कि वो भी है, तो ही वाज एम्बिशियस, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, बट ये कुछ छुपी हुई बात नहीं थी, पता होना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि गवर्नर साहब आते सारी ही उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब उस रंग में कोई खास खतरा नहीं था, मगर यहाँ ये जो सूरत हाल है वो ये है कि लॉयलिस्ट है, और चुप करके बैठे, जो काम देता जाए करो और कुछ ना करो, तो अपनी टफ पे रहे। अच्छा, और गवर्नर साहब कभी इधर कभी उधर वो बनाने, अब लार्जर देन इमेज यहाँ तो लोग ये कहना शुरू कर दिया था कि ये तो अल्टरनेटिव लीडरशिप पंजाब के लिए क्रिएट कर रहे, मीडिया का अटेंशन लेना शुरू हो गए थे, अपने आप को एज अ मजलूम की जो करना चाहता है करने नहीं दिया जा रहा काम, एंड सो ऑन एंड सो। और फिर तो ये चीजें चल रही थी, तो इसलिए फिर जब ये चीजें शुरू हुई तो ये फैसला हुआ कि यार ये तो काम नहीं चलेगा, तो फिर इनको टाइट किया कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो फ्रस्ट्रेशन हुई, उन्होंने रिजाइन कर दिया। जो ये चाहते थे कि करो रिजाइन आप पे, चलो जाओ फिर कार जाओ। तो मियाँ साहब ने ये फैसला किया अब ये फिर गलती नहीं करनी कि किसी दोस्त को या किसी ने कोई छोटी मोटी खिदमत की हो तो उसको लगा दे, उसकी पॉलिटिक्स भी देखनी है कि वो लॉयलिस्ट है या नहीं है। एक्चुअली आपको याद होगा जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का नाम आया था तो किसी ने भी सोचा नहीं था कि ये ममनून हुसैन साहब बनेंगे। कोई लोग सोचते थे कोई और पंजाब से, सरताज अजीज साहब का नाम, सरताज अजीज साहब का ये था, मगर उन्होंने वो बंदा चुना जिसकी कोई अपनी कंस्टिट्यूंसी नहीं है। प्रेसिडेंट साहब के लिए भी, प्रेसिडेंट साहब सिंगल हड्डी पसली, शरीफ आदमी, मोअज़्ज़ज़, कोई कंस्टिट्यूंसी नहीं, अच्छे शहरी, कोई उनके बारे में नेगेटिव थॉट्स नहीं, ना पॉजिटिव थॉट्स, परफेक्ट, कट रिबन्स एंड स्टे इन योर प्लेस। ये जो साहब अब लिए हैं बिल्कुल फॉलो, ये आप समझें कि एक नए ममनून साहब, रजवाना साहब, हाँ रजवाना साहब, इनकी भी कोई कंस्टिट्यूंसी नहीं है। ये एक सेनेट सीट, और वो लॉयलिस्ट और बड़े रिस्पेक्टेबल, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, बड़े ऑनरेबल आदमी, जिन्होंने अगर कोई पूछता है एडवाइस तो दे देते हैं, हल्की सी नहीं पूछता तो नहीं देते, ना रुसते हैं, ना खुलते हैं, ना हंसते हैं, ना फिलते हैं, तो बहुत जिसे कहते हैं स्ट्रेट एंड नैरो लाइन ऐसे करके। हाँ मेरा ख्याल है ये शरीफ ब्रदर्स को ये पसंद है ये बात कि भाई अपने औकात जाओ, तो वो fall in line and get on with it and stay in line। जब कहे रिबन काट दे तो रिबन काट दे, जब कहे घर चले जाए तो घर चले जाए, ठीक, और जब कहें गाड़ी लेने एयरपोर्ट आ जाए तो एयरपोर्ट आ जाए, and so on and so forth। तो इसलिए वो गवर्नर के लिए तो हमने भी क्या कहा था कि यार काश पंजाब के लिए कोई कल्चर्ड वल्चर इस किस्म का शख्स हो जो कि लिटरेचर और आर्ट्स और लिखत पढ़त, कोई ऐसा भी हमें बंदा दें जो कि ये काम करे। वो कोई सियासी काम नहीं है, मगर ये उधर भी नहीं गए, ये ना होगा ज्यादा शोहरत ना बच गया, पता लगे जी गवर्नर साहब जड़े थे बड़े, हुकूमत का कल्चर ना चाहिए और ही कोई ना कुछ तो इसी तरीके के साथ और लोग भी थे जो कह रहे थे कि कोई सियासी लॉयलिस्ट को दिया जाए। खातून थी, उनका नाम आ रहा था, आपको याद होगा जी, ज़किया शाहनवाज साहब, ज़किया भी बहुत ही नफीस, बहुत ऑनरेबल शख्सियत, मगर क्योंकि पॉलिटिक्स तो और लोग होते हैं हमेशा पर लगवाने वाले, और तो इसलिए सोचा कि नहीं बंदा सदन पंजाब से ले लेते हैं कोई। अब वो ज्यादा सदन तो जाते हैं तो मिलता कोई नहीं ना ऐसा, बिकॉज वहां तो वो फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स और जो कि एक से ज्यादा बड़ा साजिशी, आपको पता है वो कल्चर ऑफ सदर्न पंजाब, वो लेफ्ट हैंड डजंट नो व्हाट राइट हैंड इज डूइंग, वो पता ही नहीं होता, खुद को नहीं पता होता कि मैं अभी ये कह रहा हूँ और कल मैं क्या करने जा रहा हूँ। नहीं मैं आपको बताऊँ मेरे बड़ा एक्सपीरियंस हुआ है ये सदर्न पंजाब वालों से, बड़े तेज होते, बड़े मास्टर। वो रजवाना साहब को तो खुश होना चाहिए कि उन्हें शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि निहायत शरीफ आदमी, बस फिर वो सर्टिफिकेट मिल गई, मोहर लग गई उन पे, और वो है वो मुल्तान शहर से, वहां भी उनकी कोई कंस्टिट्यूंसी नहीं है, आप अगर उनको खड़ा कर दें तो 10 वोट भी नहीं मिलेंगे। तो दैट इज द रीजन कि अब लॉयलिस्ट, पार्टी लॉयलिस्ट, थोड़ा सा सदर्न पंजाब के अगर गवर्नर हाउस में सदर्न पंजाब से लोग आते हैं कोई खाना खाने तो गवर्नर साहब उनको खाना खिला देंगे, उनके कोई ग्रीवेंसेस हैं तो वो शहबाज शरीफ साहब तक पहुंचा देंगे, बस पहुंचा के तो बस चुप कर चल विदाउट कमेंट, फॉलो अप नहीं। मगर एक मतलब है उसकी वजह है कि सदर्न पंजाब को भी फीलिंग हो कि भाई चलो साडा को बंदा आ गया। हालांकि मुल्तान फ्रेंकली जो इश्यू जो है वहां का वो मुल्तान का नहीं है, मुल्तान के ज्यादा साउथ का इश्यू है ज्यादा। सो आई थिंक ऑल इन ऑल वंस अगेन द शरीफ्स हैव स्ट्रक।
विद नॉन एंटिटी। चले, अच्छा बात साहब अगर सुन रहे हैं तो सोचे वो क्या कह रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात साथ रहेगा। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हो जाए प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बरतानिया में, यूनाइटेड किंगडम में जो इलेक्शंस हुए, जनरल इलेक्शंस, और जिसमें दोबारा कंजर्वेटिव्स जो हैं वो उनकी हुकूमत बन चुकी है और अब वो इस पोजीशन में है कि वो बैसाखियों के बगैर उन्होंने हुकूमत बनाई है और एक ठीक ठाक किस्म की विक्ट्री उनको मिली है। नजीम साहब, फिर क्या अगर सही देखा जाए तो जितने वो ओपिनियन पोल्स और पता नहीं क्या कुछ आ रहा था, एग्जिट पोल्स और ये सब, उनका क्या बना? देखिए, यहाँ तो मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, जाहिर है कि ये तो सेकंड हैंड नॉलेज ही है, जो कि तबसरे हो रहे हैं वो पढ़े हैं सारे। वहाँ तो कुछ चिड़िया विड़िया नहीं है, भेजी जा सकती है। नहीं वैसे ये CIA सारे यूके USA का एजेंट, तो आपको यूके का एजेंट किसी ने कहा MI6? यार बड़ी अफसोस की बात है, KGB का एजेंट मैं रहा हूँ। ठीक है, रहे हैं और बिल्कुल। KGB का मेरे ऊपर इल्जाम लगा, इल्जाम की बात है, इल्जाम लगा, रॉ का लगा, वो आता जाता है। CIA का तो खैर अच्छा, बाकी तो मैं डिनाई करता ना, CIA के मैं नहीं डिनाई करता। अच्छा पूछिए क्यों? वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पत्ता नहीं हिलता CIA के बगैर। अब अगर मैं कहूँ जी नहीं जी मेरा तो कोई तल्लुक ही कोई नहीं, वो कहेंगे फारग करो बंदा की पावर ही कोई नहीं थी। एक बहुत अहम सियासतदान, तो उन्होंने एक तकरीर की, कहीं इंटरव्यू दिया नहीं, कहीं खड़े होकर अमेरिका के खिलाफ तकरीर कर दी। अच्छा, मैंने उन्हें टेक्स्ट मैसेज डाल दिया कि वाह वाह कमाल की आपने बातें कही, सारी बातें जो कही है सही कही। अच्छा, वो बड़े परेशान हो गए। उनका मुझे फोन आया, सेठी साहब आपने बड़ी तारीफ की है मेरी तो बड़ी एंटी अमेरिका तकरीर थी। मैंने कहा बहुत सही बातें की आपने, ये बड़ा साम्राज्य, ये वो, ये अमेरिका, कहीं मैं आपको मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा तशरीफ लाइए, कि मैं अभी आ रहा हूँ। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। पहुंच गए, बैठ गए आगे, कहने लगे कि मैं जरा संजीदगी के साथ बात करना चाह रहा हूँ। आपने ये जो मुझे तारीफ की है, ये सच्ची से आपने दिल से ये तारीफ की है या कोई तंज कर रहे हैं आप? मैंने कहा नहीं बिल्कुल सही किया आपने, आप ये भी कह सकते थे, ये भी कह सकते थे, ये भी कह सकते थे, ये भी कह सकते, ये भी कह सकते। अच्छा, तो मैंने कहा मसला क्या है? कहने लगे नहीं मसला ये है कि अगर आप अमेरिका की तनकीद करनी शुरू कर देंगे फिर तो हम मुतासर नहीं होंगे आपसे। मैंने कहा वो क्यों? आप तो अमेरिकन एजेंट हैं, आपकी अहमियत ही इसलिए हमारे लिए कि आपकी चिड़िया अमेरिका तक पहुंची हुई है और आपको सब पता है क्या होने जा रहा है क्या नहीं। हम तो इसलिए आपके पास सलाम दुआ लेने आते हैं कि हमारा ख्याल है कि हम अमेरिका तक पैगाम पहुंचा रहे हैं और पता चल रहा है। तो मैंने कहा नहीं, तो अगर आप खुद ही गालियां दे रहे हैं अमेरिकनों को तो ये तो मजा नहीं है, ये तो बात बिल्कुल फारग है आप। तो आप मेहरबानी करके ये बात ना किया करें। अच्छा, तो आप अमेरिकी तो मैंने कहा सॉरी मैं बिल्कुल अच्छा, तो मगर वो बस मजबूरी है, फिर तनकीद करनी पड़ जाती है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात कहाँ से शुरू हुई? ये आप एजेंट, मैं कह रहा था, आप कह रहे थे ना चिड़िया नहीं है, तो मैं कहा एजेंट ही के, तो खैर अब लेट्स गेट ऑन टू यूके इलेक्शन। मतलब यूके के अंदर कुछ भी नहीं है, यूके के अंदर नहीं है। यूके की MI6 जो है वो पैदल है बेसिकली, वो अभी अल्ताफ भाई को कुछ नहीं कर सकी तो उन्होंने और क्या करना। अच्छा, तो MI5 एंड MI6, वन इज इंटरनल, वन एंड द अदर वन इज एक्सटर्नल। अच्छा, एनीवे, तो यूके की इलेक्शन के 3 मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, टाइम थोड़ा है और 3 ही मिनट है। स्टॉप टॉकिंग इधर उधर की बातें, मजाक करना बंद करें आप, मुझे भी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप। अच्छा, मैं क्या कह रहा था? यूके के इलेक्शन। अच्छा, अब यूके के इलेक्शन की 3 बातें आपने एक की तरफ से तवज्जो दिला दी कि जनाब वाला वहां के जो पोलस्टर्स थे वो गलत। ये दूसरी दफा इन 30 इयर्स पोलस्टर्स गलत। पोलस्टर्स ये कह रहे थे बड़ी क्लोज इलेक्शन होगी, कुछ देखते हैं स्विंग कितनी होती है कितनी नहीं होती, और कंजर्वेटिव्स और लेबर जो है नेक जा रही। बिल्कुल डिस्प्रूव हो गया, कंजर्वेटिव्स ने ओवरऑल मेजॉरिटी ले ली है, 100 से ज्यादा की लीड हो गई है उनकी लेबर की, लेबर बिल्कुल उड़ गया, और पोलस्टर्स हैव बीन प्रूवन कंप्लीटली रॉन्ग। सबसे पहली बात तो ये, और पोलस्टर्स को समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या। अब एक्सप्लेनेशन वो ये दे रहे हैं कि जी हमारी जो हमने कंजर्वेटिव वोटर कोई एग्जिट पोल से लेते हैं ना, तो एग्जिट पोल्स में जो कंजर्वेटिव वोटर वोट डाल के आया उसने हमें बताया नहीं हमने क्या किया। वो कंजर्वेटिव होते हैं, कभी बताते कभी नहीं। लेबर ने बता दिया, तो हमें लेबर का तो पता था कि कितना है, पर कंजर्वेटिव का पता नहीं था। हमारा ख्याल था हुआ ये है कि लेबर ने अपनी सारी की सारी जो लॉस हुआ है वो स्कॉटिश नेशनलिस्ट को हुआ है एक तरफ, और जो कंजर्वेटिव्स को गेन हुआ है वो सारे लिबरल्स
जो लिबरल पार्टी थी वो सारे के सारे 90% जो उठ के कंजर्वेटिव पार्टी में आ गए। तो अब इशू क्या है? इशू ये है कि डिस्कशन हो रही है कि ग्रेट ब्रिटेन रहेगा या लिटिल ब्रिटेन रह जाएगा। लिटिल ब्रिटेन से मुराद क्या है? एक कि कंजर्वेटिव पार्टी ने कहा था हम सोचेंगे यूरोपियन यूनियन में रहना या नहीं रहना। अगर ये नहीं रहते तो ये एक आधे हो जाएंगे, अभी तो पार्ट ऑफ यूरोप है। दूसरा ये कि स्कॉटिश नेशनलिस्ट जो कि अब बड़ी मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट में आए हैं, नियरली 59 सीट्स, 57-56 सीट्स, उनका असर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अगर अगले साल जो स्कॉटलैंड के इलेक्शन होने हैं, अगर वहाँ स्कॉटिश नेशनलिस्ट पार्टी फिर जीत जाती है तो हो सकता है वो रेफरेंडम फिर करवा ले फॉर इंडिपेंडेंस। और अगर ऐसा हुआ तो फिर सेसीड कर जाएगा फ्रॉम द यूके। तो अगर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रेजीम अब दो इश्यूज इनके लिए होंगे, एक ये कि यूरोप में रहना है या नहीं रहना, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा रहना है, हिस्सा में रहना कि नहीं। दूसरा ये कि स्कॉटलैंड जो है वो एक नया रेफरेंडम करा के आजाद होगा कि नहीं। स्कॉटलैंड चाहता है कि आप यूरोप में रहें, स्कॉटलैंड यूरोप का हिस्सा बनना चाहता है। कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर आधी ओपिनियन ये है कि यूरोप के साथ नहीं रहना, वो हमारे कानून नहीं मानते, वो यूरोपियन अपने ऊपर हमें इम्पोज कर रहे हैं। सो विल ग्रेट ब्रिटेन रिमेन ग्रेट ब्रिटेन और विल इट बिकम लिटिल ब्रिटेन? ये सवाल, ये अब डिबेट चल रही है यूके में। ओके, वक्त खत्म हो गया। आज के प्रोग्राम में हमने जो आज के अहम इश्यूज थे उन पे भी बात की, एंड में यूके के इलेक्शन पे भी बात की, और मजाक के तौर पे हमने नजम साहब के साथ कुछ उगल भी लगाया कि ये एजेंट है या नहीं है। बहरहाल आज के प्रोग्राम का हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। के अंदर जो इंस्टेबिलिटी है उसमें भी रॉ का हाथ है। अब ये बात शायद क्लियर है बगैर किसी रेफरेंस के किसकी बात की जा रही है, वो शायद इशारा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ है। इस इल्जाम की या इस बात की कितनी अहमियत है? बहुत अहमियत है। उसकी वजह यह है कि काफी अरसे से ये दो लोग पकड़े हुए, मेरे ख्याल 2 साल तो हो ही गए हैं। हम भी बात करते रहे, जब ये पकड़े गए थे हमने सबसे पहले इनका जिक्र किया था। किसी और को उस वक्त पता नहीं था। चिड़िया खबर ये लाई थी कि 2 बंदे कराची एयरपोर्ट से लेकर पकड़ के ले गए। रहमान मलिक साहब उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे, आपको याद होगा। ये तो उस वक्त की बात है। और फिर मलिक साहब नाराज हो गए थे कि तेनू किने दस्या। तो मैं कह जी बस हुण साडी भी चिड़िया है ते नहीं है गल ना करो वाली, एंड सो ऑन। तो और ये लेके बैठे हुए थे, और फ्रैंकली ये पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के पास भी नहीं थे, नून लीग के पास भी नहीं है, ये तो मिलिट्री एजेंसियों के पास। और सारी तफ्तीश और सब कुछ हुई है। उन्होंने फैसला करना था कि कब इनकी बात बाहर निकालनी। और मेरा ख्याल है अब सूरत हाल ऐसी है कि MQM के साथ जो तल्लकात हैं वो बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे आ चुके हैं। और किसके? बिटवीन द MQM एंड द मिलिट्री अथॉरिटीज। इसीलिए तो अल्ताफ भाई गरजे हैं और इस किस्म की जुबान इस्तेमाल की है जो कि बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। फिर माफी भी मांगनी पड़ी, मगर जो डैमेज होना था वो तो हो गया। और आपको याद होगा जो SSP साहब ने बात की कि जी लोग पकड़े हुए MQM के जो कि हिंदुस्तान के साथ, तो वो सारा एस्टैब्लिश लिंक विंग्स जो है, उससे पहले आर्मी चीफ ने क्वेटा में भी बात की, फिर क्वेटी में भी, फिर कराची में आके बात की जनरल रहील शरीफ ने। तो ये सारी चीजें एड अप हो रही थी। तो ये जो आज आप देख रहे हैं कि इंडिया कनेक्शन, टेररिज्म, रॉ, MQM, रॉ अनवार, ये सारा जो है ना, ये अब सारा इसकी एक पैटर्न बन रहा है, जो जिगसॉ पजल है वो क्लियर हो रही है। तो उसका ये फाइनल स्टेजेस हैं कि वो अब ये जो लोग पकड़े हुए, पहले 2 थे अब 3 हो गए, इनके कन्फेशंस आएंगे और इनके ऊपर केस होगा। और पहले भी चौधरी साहब ये तस्लीम कर चुके हैं कि उनकी ब्रिटिश हाई कमिश्नर से बातचीत हुई है और लेने देने की भी बातें हुई हैं। फिर मैंने ये भी तबसरा किया था कि ये कह रहे हैं कि एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है। एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी हो तो फिर आप मांग सकते हैं इनको, मगर क्योंकि एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है तो फिर ये है कि एक्सचेंज हो सकता है, स्पेशल अरेंजमेंट हो सकती है। तो फिर मैंने ये भी तबसरा किया था कि स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो क्या हो सकता है। स्पेशल अरेंजमेंट ये हो सकता है अगर एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी नहीं ये करते तो ये हो सकता है कि ये एट फर्स्ट स्टेज ये जो यहाँ जो इंक्वायरी हुई है उसकी सारी की सारा एविडेंस जो है वो दे दी जाए बरतानिया हुकूमत को, ताकि दे कैन प्रोसिक्यूट अल्ताफ भाई एंड अदर्स जिनका नाम आएगा इसके अंदर। और आगे जाके अगर आगे भी बढ़ना पड़ा तो फिर जो बलोच लीडर्स हैं जो यूके में हैं उनको हैंड ओवर किया जाए और उसकी जगह पे बदले में इनको हैंड ओवर किया जाए। तो ये सारी बातें जो है ये दीज हैव ऑल बीन डिस्कस्ड एट द हाईएस्ट लेवल। क्या फैसले हुए हैं और किस तरीके से वो फैसले अनरेवल होंगे स्टेप बाय स्टेप, वो मतलब है कि दैट विल बी रिमेन्स टू बी सीन।
कितनी इंक्रिमिनेटिंग या कितनी, जैसे कहा जाता है, सख्त किस्म की एविडेंस मौजूद हो सकती है? अब ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की, ख्वाजा आसिफ साहब बहुत सी मौक़ों पर बहुत सी लोगों के बारे में इस तरह की बात करते रहे हैं, लेकिन मैं अब बात कर रहा हूँ खास तौर पर रॉ की जी की और पॉलिटिकल पार्टी की। कितनी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस हो सकती है और इसके नताइज क्या हो सकते हैं? देखिए, देयर आर टू इश्यूज हियर। वन इज द मर्डर ऑफ इमरान फारूक, ठीक, उसके साथ रॉ का कोई ताल्लुक नहीं है। वो इन लोगों का जो इनके पास जो इस वक्त है, हो सकता है इनका कोई और टेररिज्म के साथ भी कोई ताल्लुक ना हो, तो ये तो बेसिकली जो बाकी केस है वो टेररिज्म का केस है और इंडिया और रॉ का कनेक्शन है, दोनों सेपरेट है, मगर कॉमन चीज एक ही है, MQM, अल्ताफ भाई एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल इनको मिक्स नहीं करना चाहिए। ये जो केस है, अगर ये सारी एविडेंस जो भी इनके पास मिलती है, कन्फेशनल स्टेटमेंट्स मिलते हैं, ये अगर हैंड ओवर कर देते हैं यूके अथॉरिटीज को, तो यूके अथॉरिटीज सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ कन्फेशन तो आगे नहीं बढ़ सकती, मगर मतलब प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, मगर क्योंकि एक तो कन्फेशन कहीं और लिया गया हो, दूसरा ये कि प्योर कन्फेशन के ऊपर विदाउट एनी अदर मटेरियल एविडेंस कन्विक्शन नहीं होती वहां। मगर ये जरूर होगा कि इनकी जो इंटेरोगेशन हुई है उसके बेसिस के ऊपर नई लीड्स मिलेंगी, उन्हें नए एविडेंसेस मिलेंगे जो कि वो केस बना सकेंगे सिर्फ कन्फेशन के लिए। सो दैट इज व्हाई ऑल दिस एविडेंस लेना और GIT वाज इंपॉर्टेंट। एक ये भी थ्योरी है, इसको पता नहीं आप बाय करते हैं नहीं, कि अब GIT की रिपोर्ट आ गई है, कहा यह जा रहा है जी कि 2 दिन बाद, यानी परसों 12 मई है, 12 मई 2007, आपको पता है कराची में क्या हुआ था, वो याद है मुझे, आपको बड़ी अच्छी तरह याद है। कहा जा रहा है कि जी शायद उस दिन कुछ नए इंकशाफात किए जाएंगे, कुछ नई डेवलपमेंट, जिसकी चौधरी निसार अली खान साहब कह रहे हैं जानबूझकर ऐसे किया जाएगा कि उससे माइलेज ली जा सके। ये हो सकता है। एक और जिसे कहा जाता है ना कि डैमनिंग इंडाइटमेंट, क्योंकि चौधरी साहब ने कहा और भी बातें, आपने गौर से सुना उनका स्टेटमेंट, उस वक्त क्लियर नहीं था कि ये तो है, उनका और भी कुछ बातें जिसका ताल्लुक 2-3 दिन में निकलेगा, तो हो सकता है उसके साथ भी उनका कोई करने की कोशिश करेंगे। यस नदीम साहब, क्या ये मुमकिनात में से शामिल है, पॉसिबिलिटीज में से, कि पाकिस्तान में किसी सियासी पार्टी के ऊपर ऑन द बेसिस के जी उसके खिलाफ एविडेंस है कि वो उसको रॉ सपोर्ट कर रही है, पाबंदी लगे? यार ये मुझे मुश्किल लगता। उसकी वजह यह है कि अदालतें जिस किस्म की एविडेंस मांगेंगी वो इतना आसान नहीं है वो एविडेंस प्रोवाइड। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर करना होता है तो नहीं, मगर वो सुप्रीम कोर्ट उस जमाने के और आज के सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फर्क है। तो मेरा नहीं ख्याल ये वो रास्ता इख्तियार करेंगे। ये जो रास्ता इख्तियार किया जाएगा वो यही होगा कि MQM की एक नई लीडरशिप के लिए बेस बनाया जाए जो कि टेररिज्म और रॉ से दूर हो और एक मुहिब्बुल वतनी का इजहार करे और पार्टी के लोगों को साथ लेके चले और उनको जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करे, उनकी आवाज़ हो। वो इशू नहीं है। इशू ये है कि एक सियासी जमात और उसके लीडर्स जब टेररिज्म के साथ उनका ताल्लुक शुरू हो जाता है और एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ हो जाता है और उसकी एविडेंस मिल जाती है, तो जाहिर है वो फिर रियासत को एक्सेप्टेबल नहीं होती। उससे फिर जितनी भी पॉलिटिकल अलायंसेस किए हों उस सियासी जमात ने विद पॉलिटिकल पार्टीज, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज, उनका नेट इफेक्ट जीरो ही होता है। एंड इसीलिए आप देखिएगा कि जब ये सब कुछ होगा तो ना नून की तरफ से, ना ANP की तरफ से, ना पीपल्स पार्टी की तरफ से, खसूसन पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई बात नहीं होगी इन डिफेंस ऑफ MQM। एक पार्टी जिसकी मैंडेट है 24 नेशनल असेंबली की सीटें हैं, कितना मुश्किल होगा, अगर मैं एक बात कहता हूँ कि पिछली दफा भी आपको याद है जब फौज के खिलाफ हर्जा सराई की जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने, तो आपने ही कहा था कि ये बात फौज को भी पसंद नहीं आएगी कि कोई सियासी जमात बोलती नहीं है, हुकूमत तक भी नहीं बोलती, डिलेड रिस्पॉन्स आता है। कितनी मुश्किल होगा किसी सियासी हुकूमत के लिए MQM के खिलाफ कुछ स्टेप उठाना? MQM के खिलाफ नहीं उठेंगे ना, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि MQM के खिलाफ नहीं स्टेप उठाया जाएगा। अगर स्टेप उठाया जाएगा तो MQM की लीडरशिप और खसूसन कुछ लोगों के खिलाफ उठाया जाएगा, ये मैं कह रहा हूं आपसे। तो MQM doesn't mean कि one person, MQM is a full party, it's a full movement, it's a full constituency। बिल्कुल, आई एग्री टू दैट। एक वो जो फिर वो थ्योरी आ जाएगी कि जी ये माइनस अल्ताफ तो कुछ चल ही नहीं सकता। अल्ताफ हुसैन साहब ने अपनी कुछ तकारीर में पिछले दिनों कहा है अगर पाकिस्तान उनको माइनस करे तो मुश्किल हो जाएगा, मगर अगर बरतानिया उनको माइनस करे तो फिर इतना मुश्किल नहीं होगा। इंटरेस्टिंग। अच्छा चले इस, क्योंकि ये अभी मफरूजों के ऊपर बहुत बात नहीं करते क्योंकि अभी हम लाइकलीहुड की बात करें, ना कोई एविडेंस अभी सामने आई है। थोड़ा सा आगे चलते हैं नईम साहब। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अब जवाब देना चाह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो उसी किस्म का जवाब देना चाह रही है जिस तरह का, जारी बात है अल्ताफ हुसैन साहब ने अपनी तकारीर के अंदर हर्जा सराई की बातें की।
इसी तरह इमरान खान साहब की एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर पड़ी हुई थी, लीक्ड थी या किसी ने बनाई बड़े अजीब तरीके से, एमेच्योर तरीके से, वो अवेलेबल है। अब एमक्यूएम ने अपनी वेबसाइट पर डाल दी, साथ ही रेजोल्यूशन टेबल कर दिया नेशनल असेंबली के अंदर कि जी इमरान खान साहब ने बड़ी ही गलत जबान इस्तेमाल की है पाकिस्तान की अफवाज के जर्नलों के हवाले से, लिहाजा इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी कोई अहमियत है या नहीं? मतलब ये तो मतलब इसकी क्या है? नहीं, इसकी अहमियत एक तो ये है कि शायद हम रिपीट नहीं कर सकते। जो नए कानून आए हैं इस किस्म की बात तो अब हम शायद मुनासिब नहीं है कि हम टेलीविजन के ऊपर भी रिपीट करें कि किस किस्म की बात की गई है। मतलब वो तो घटिया सी बात है। तो इसलिए मैंने सुना था कि किसी प्रोग्राम में एमक्यूएम ने खुद ही, उनके किसी नुमाइंदे ने ये बात रिपीट किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब थे कैपिटल टॉक में, अच्छा, उन्होंने वो रिपीट जब किया तो उस वक्त फिर वो हामिद मीर साहब ने कहा कि जी लफ्ज आप रिपीट ना करें, ये कोई अच्छे अल्फाज नहीं। हाँ, उसी बेसिस के ऊपर, जिस बेसिस के ऊपर अल्ताफ भाई को कहा गया कि आपने जैसी जो बात की है वो नहीं करनी चाहिए थी, और उसी वजह से अब ये आ गया कानून के वो डिले होना चाहिए ताकि आप रोकें, अगर कोई ऐसी बात कर रहा है तो उसको क्लिप कर दें। तो शायद वो तो हम रिपीट नहीं कर सकते, मगर अवेलेबल है ऑन द नेट। एमक्यूएम ने अपनी वेबसाइट पे डाली। अब वो मतलब है कि शोर तो एमक्यूएम जरूर डालेगी, बिकॉज उनका ये मौकफ होगा कि अगर इमरान खान जैसा कोट अनकोट मुहिब्बुल वतन जर्नलों के बारे में इतनी बुरी बातें कह सकता है, तो अगर हमने कुछ बात कह दी तो क्या हो गया? हमारे ऊपर तो बड़ी तनकीद हुई है, तो इनके ऊपर क्या होगा? तो इनको भी जरा ठीक देखा जाए ना। तो वो बात तो मुनासिब है, बात तो वो सही कर रहे हैं, शोर तो वो डालेंगे। अब सवाल ये है कि जब वो शोर डालेंगे तो क्या फिर बाकी सियासी जमातों का रवैया क्या होगा? देखिए, जब एमक्यूएम ने ये किया तो सारी सियासी जमातों की तरफ से कंडेमनेशन आई, हालांकि सिंध असेंबली ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं पास होने दिया। कुछ अभी तक पंजाब ने भी शायद नहीं किया। नहीं, पंजाब में टेबल हो गई थी, खैबर पख्तूनख्वा टेबल हो गई है, मगर अब हुआ नहीं अभी तक। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ने पास किया था। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि नून लीग भी थोड़ा सा कॉशियस और पीपल्स पार्टी तो खैर बिल्कुल ही कॉशियस। कहा कि हम करेंगे मगर अभी किया नहीं। पीपल्स पार्टी ने तो शायद टेबल भी नहीं होनी थी। तो अब ये है कि यहाँ सूरत हाल क्या होगी? यहाँ सूरत हाल ये होगी कि नून लीग वाले तो बिल्कुल शोर डालेंगे कि जी करो, क्योंकि उनका वो जाहिर बात है, उनकी वो एक सियासी हरीफ है ना। पीपल्स पार्टी मिन मिन करेगी, ज्यादा नहीं करेगी, मिन मिन करेगी। ज़ाहिर है खान साहब के ऊपर अटैक होगी तो खान साहब वो तो कहेंगे जी डॉक्टर वो तो जो भी बात उन्हें पसंद नहीं आती वो कहते हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने फरमाया ना कि ये कुक्ड अप है। हाँ, तो डॉक्टर साहब तो तुमको पता ना कि क्या कुकिंग है क्या नहीं है। अच्छा, खैर, तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ वो जितना वो एमक्यूएम चाहती है ना कि इसके ऊपर शोर वोर हो, उतना नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि मैटर सेंसिटिव है और इसको कोई भी नहीं चाहेगा कि इसको दोहराया जाए, उभराया जाए, बिकॉज फिर वो लोग पूछेंगे कि बात क्या हुई, क्या नहीं हुआ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसको, और अगर असेंबली में भी ये बात दोहराई जाती है तो शायद मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को बात नहीं पसंद आएगी। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर एमक्यूएम शोर डालने की कोशिश करेगी, मगर ज्यादा शोर नहीं पड़ेगा। मतलब इसके ऊपर आप समझते हैं कि लेट डाल जाएगी? ठीक है। अनंत साहब, वी सीम टू बी गोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस, थोड़ा मजीद आगे चलते हैं। हाँ, हम आज बड़े जैसे कहते हैं ना मल्टीपल इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, आज ही की डेवलपमेंट है, रफीक रजवाना साहब बन गए गवर्नर पंजाब। एक चीज जो थोड़ी सी जैसे कहा जाता है ना, वो सवाल मासूम, वो सवाल तो यही है जनाब कि इस दफा कितना क्या हो गया कि सरवर साहब गए छोड़कर गवर्नर हाउस, इतना क्या सोचने लग पड़ी वफाकी हुकूमत, खासतौर पर मियां नवाज शरीफ साहब की, कौन सा बंदा लगाया जाए जो शायद किसी वो सांचे में ढाल के उसको लगाया जाए। तो शायद फिर रजवाना साहब उस सांचे में ढाले गए हैं या ये फिट आ गए हैं? वैसे नहीं, देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब का एक स्टाइल है सियासत करने में, वो जल्दबाजी नहीं करते। वो हर छोटा फैसला भी हो तो उसमें भी वक्त लगाते हैं, सोचते हैं, लोगों से बात करते हैं, आइडियाज लेते हैं। ये अच्छा नहीं, ये एक उनका एक नॉर्मल एटीट्यूड है। पहली बात, अच्छा एटीट्यूड है, बुरा नहीं, अच्छा एटीट्यूड है। ऑब्वियसली यार, कंसल्ट करना तो अच्छा होता है, बुरा कहाँ होता है? अच्छा, दूसरी बात, ऑब्वियसली मोर हेड्स आर वाइजर देन वन हेड ना। इसी चक्कर में कई दफा टाइम भी निकल जाता है। हाँ, तो होता है, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अब वो ये टेररिज्म के ऊपर तो सोचो भी पड़ गए, पता नहीं कितने हेड्स जुड़ गए, सोचो भी पड़ गए, फिर वो इवेंचुअली जनरल हिल ने कहा यार चलो भी ना, ऐसी कर दी, हेड्स ही नहीं चलते, ऐसी कर दी, फिर वो हाल चाल पे। तो ठीक है, वो वक्त लगाते हैं सोचने में। आप भूल गए हैं कि जब सरवर साहब को लगाया था तो अनाउंसमेंट सरवर साहब की तरफ से तो काफी अरसे की हो गई थी, वो जब स्पेकुलेशन चल रही थी पाकिस्तान, जब यहां तक कि सरवर साहब बड़े परेशान थे कि भाई मैनू तो क्या है, पहुंचो, तो मैं लगाने लगा।
तो वो महीना गुजर गया, मैं बैठा, जिक्र नहीं हो रहा, वो की रहा। यहाँ तक कि सरवर साहब मेरे पास पहुंच गए थे घर। अच्छा। हाँ, मुझे पूछने लगे यार बताओ तो सही, क्या ये कब मुझे करेंगे, क्या नहीं करेंगे। मैं कहा यार आपको पता होना चाहिए, आप उनके करीब है। मैं नहीं, तुम आपकी चिड़िया क्या कह रही है। तो मैंने कहा था वो लग तो आप जाएंगे मगर वक्त लगेगा। उसकी वजह यह है कि शायद शहबाज शरीफ साहब अभी नहीं मान रहे, मगर मियाँ साहब का दिल है आपको लगाने का। चिड़िया की ये खबर है। तो वो बड़े बेचारे बेचैन थे, कब होगा कब होगा। होता है ना, एक बंदा उसको कह दिया जाए पहुंचो तो हो गया जी, डन हो गया, वादा कर दिए, मगर वो आगे बैठा हुआ है। तो वो भी काफी अरसा बैठे रहे। फिर तो वो मतलब है कि थोड़ी सी रिजेंटमेंट भी हो जाती है ना, टेंशन हो जाती है ना, यार पता नहीं शायद मेरे करूँ की नहीं, मतलब है कि क्यों दे रहे हो, व्हाट्स द प्रॉब्लम, कह जो देता हूँ करो तो सही ना, तो देर क्यों है ना, मतलब गड़बड़ हो रही है, कुछ शायद ना लगा, यू नो, तो ये चीजें चलती रहती हैं। अच्छा, एक फिर ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक लेनी है? हाँ, नहीं ब्रेक ले लेते हैं। तो मैं अभी बता रहा था कि सरवर साहब भी ठीक ठाक उनको ठहराया था, बिठाया था, फिर फाइनली जाके ये किया। अच्छा, और इस क्यों ऐसे करते हैं वो फिर अगले ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊं। मैं आपसे ये पूछूंगा कि फिर जब सरवर साहब के जाने के बाद क्या नए टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बनाए गए नए गवर्नर के लिए मुस्लिम लीग नून की तरफ से? मेरे ख्याल में शायद मैंने ठीक इस्तेलाह इस्तेमाल की है, ठीक है, कि जिस पे ये रजवाना साहब अब पूरे उतरे हैं। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, बस साथ रहिएगा। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं आपस की बात में। नईम साहब, बात हो रही थी पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब की सियासी जो उनकी आदत है उस हवाले से। हाँ, तो बात ये हो रही थी कि इतनी देर क्यों लगाते हैं सोच में, और फिर जब फैसला कर भी लेते हैं और फिर भी बैठे रहते हैं उसके ऊपर बिफोर अनाउंसिंग इट। और मैं कह रहा था कि गवर्नर सरवर साहब को भी ऐसे ही थोड़े से दुख उठाना पड़ा, इंतजार फरमानी पड़ी, फिर जाके फाइनली वो लग गए, ओके हो गया हुआ था। अपॉइंटमेंट के ऊपर देर हो रही थी, अनाउंसमेंट में। शहबाज साहब अगर बने ना एक सेकंड के लिए, क्या कह रहे होंगे उस वक्त? क्या शहबाज शरीफ साहब जो है वो क्या ऑब्जेक्शंस क्या लगाते? नहीं, शहबाज शरीफ साहब अब छोड़ो यार, शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे थे। मतलब है कि शहबाज साहब का तो एक ही मौकफ होता है, आई एम ऑल इन पंजाब। कोई ऐसा बंदा ना लगाना है जरा के हमें मेरे मदाखलत करे। और बिल्कुल और वो मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब की जाती तौर पे बड़ी खिदमत की थी, आगे पीछे होना, और जब वो यूके में थे, एग्जाइल में थे, और मगर क्योंकि और ज्यादातर वो शहबाज शरीफ के साथ उनका ताल्लुक नहीं था, वो बेसिकली बड़े मियाँ साहब। अच्छा, तो और वो मतलब बड़े उनका है आदत ये रख रखाव और ये वगैरह, तो एक रिश्ता कायम हो गया था। और उसमें उन्होंने कह दिया होगा कि जी मनु फिर कुछ बनाओ, ने क्या बना देंगे, ठीक है। अच्छा, अब वो लेटेस्ट जब वो लंदन जाते रहते रहे बाद में, तो ये जब गवर्नर का वक्त आया तो फिर वो याद दिलाया होगा, उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। तो आ जाओ उसका मतलब यही है कि आगे आ जाओ, आप बना देंगे, आपको अहमद नहीं, आ जाओ। तो मगर मेरा ख्याल है कि ये शहबाज शरीफ साहब से कोई कमिटमेंट नहीं थी ऐसी। अच्छा, अब वहाँ क्या क्या उस वक्त था, मेरा ख्याल है उस वक्त बहुत से लोग थे जो कहते थे कि गवर्नर साहब जो हैं, जो आज जिनको आप बनाने जा रहे हैं, ये बड़े खुद एम्बिशियस शख्स हैं। मगर जब वो तो मियाँ साहब आई थिंक वाज इंक्लाइंड, मगर कुछ लोग ऑब्जेक्ट कर रहे थे। वो कह रहे थे पार्टी लॉयलिस्ट इतने लोग हैं पंजाब के अंदर जिन्होंने खिदमत की है, ये है वो है। तो इशू उस वक्त यही था कि लॉयलिस्ट को देना चाहिए या किसी पर्सनल दोस्त को देना चाहिए। ठीक, तो मियाँ साहब ने क्योंकि एक वादा कर दिया था, वो सोचों में थे किस तरीके से निकले इसमें से, वो निकलने आसान नहीं था क्योंकि वादा है वादा, और वो भी नवाज शरीफ का वादा। तो फिर फाइनली ही प्रिवेल्ड एंड सेड कि नहीं उनका लगा लेने दो, कोई गल नहीं। तो जब लगाया तो फिर उस बड़ी जल्दी पता चल गया कि गवर्नर साहब जो थे वो, उनकी जो उम्मीद थी वो यही थी कि वो एक रोल अदा करें, एक्टिव रोल अदा करें। अब मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को कोई ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं थी कि अगर वो कोई यूनिवर्सिटीज और इस किस्म की चीजें वो कुछ करते हैं तो ठीक है, करने दें, चांसलर हैं, गवर्नर इज चांसलर, तो लगा लेने दें, अपने वाइस चांसलर कुछ कर लेने दें, थोड़ा बहुत एजुकेशन के लिए करते हैं तो कर लें, कोई हर्ज नहीं है। और मियाँ साहब की अप्रोच ऐसी होती है, वो अर्ज की कर लो, ठीक, देखी जाएगी। शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो ही डजंट लाइक, वो सारी एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब की हाईली सेंट्रलाइज्ड, वाइस चांसलर भी लगाना है तो शहबाज साहब बताएं, आपने पानी का पंप भी लगाना है तो वो भी मियाँ साहब की इजाजत के बगैर नहीं हो सकता, ठीक। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का भी कोई प्रोजेक्ट लगाना है, जहां से भी मर्जी फंडिंग आ रही है, मियाँ साहब रिबन काटनी है, नाम आना है, वो ही वांट्स टू वो दिन रात 18 घंटे वो काम करते हैं, उनका काम ही है कि वो खिदमत करनी है, और सारी खिदमत मैं नहीं करनी है, किसी और को नहीं करने देनी, किसी और को करने भी नहीं देनी। नहीं, उसकी वजह ये कि बस वो मेरे ले आओ ना, मैं कराऊंगा, मैं या तो ना कि मैं कहूँ कि नहीं मैं थक गया हूँ आप कर ले, नहीं मैं करूंगा।
तो ही डजंट लाइक टू डिवॉल्व। अब गवर्नर साहब बड़े फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, उनका ख्याल था ये छोटी सी बात है, मुझे थोड़े से पंप लगा लेने दें, कोई फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा लेने दें, मेरी कुछ एक्सपर्टीज भी है इसके अंदर, मेरे कोई कॉन्टैक्ट्स भी हैं, मुझे भेजें, मैं यूरोप जाके तो आपका G+ जो है वो क्या है GSP वो प्लस जो है वो भी मैं करता हूँ। वो खुद ही चले गए, थोड़ी बहुत भाग दौड़ की, आके यहाँ इंटरव्यूज देने शुरू किए कि मैंने बड़ी हेल्प की है, ये किया वो किया। वो बात ऐसी पसंद नहीं आती कि भाई आप अपने औकात में रहें, आप एक सेरेमोनियल है, अब आप कभी इधर फुदकते हैं कभी इधर फुदकते हैं, आप वो ठहर जाओ यार, हाथ हौली रखो, you stay here, I mean let others do this। और लोग जेलस हो जाते हैं, let me do it। हाँ, let me do it, yeah, we have other people doing this, why are you running around trying to become bigger than life। और एक फिर साथ साथ वो लोग जो चाहते हैं कि जी ये नहीं, इनको नहीं आना चाहिए था, फलाने को देना चाहिए, वो जी बड़ा एम्बिशियस आदमी है, और जी कंस्टिट्यूंसी बना रहे, और जी बड़ी हमदर्दियां ने इमरान खान नाल, तो नहीं पता मियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कुछ देर पहले उन्होंने की, और कुछ अहम इंकशाफात उसमें हुए, कुछ अहम केसेस के हवाले से उस पर बात की जाएगी। आगे चलकर बात करेंगे कि तकरीबन 2 रोज़ कबल मैं कोशिश कर रहा हूँ पिछले 2 रोज़ से कि हम बात कर सकें ख्वाजा आसिफ साहब की उस स्टेटमेंट की जो कुछ दिन पहले उन्होंने टेलीविजन में दी, एक इंटरव्यू देते हुए, उस हवाले से बात की जाए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट किस तरह से हमला करने की या जवाबी वार करने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, उस पर भी बात होनी चाहिए। और आज गवर्नर, पंजाब के नए गवर्नर जो हैं, उन्होंने हल उठा लिया है। रफीक अहमद रजवाना साहब, उनके बारे में थोड़ी सी बात होगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को काफ़ी वक्त लग गया अपने लिए कोई कैंडिडेट ढूंढने के लिए कि कौन फिट करता है गवर्नर पंजाब की पोस्ट को, तो रजवाना साहब को इसके लिए इनका इंतखाब किया गया। अब देखना यह है कि इसके पीछे क्या वजूहत है, और कुछ बात आखिर में अगर वक्त हुआ तो इंशाल्लाह यूके के इलेक्शंस के और रिजल्ट्स के हवाले से बात ज़रूर की जाएगी, और कुछ आम बातें उस हवाले से भी की जाएंगी। नैन साहब जी जनाब, क्या हाल है आपका? हाजिर, गुड। चौधरी निसार अली खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस एज यूजुअल माशाल्लाह बड़ी एलैबोरेट होती है, और ख़ास तो उन्होंने कुछ सिक्योरिटी पॉलिसी भी कुछ चीज़ों के हवाले से दी, असले के हवाले से, आर्मड गाड़ियों के हवाले से, बहुत सी सिक्योरिटी कंपनीज के हवाले से। एक बात जो कि शायद उनसे क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछी गई वो थी मौज़म अली खान GIT के हवाले से। ये वो शख्स हैं जिनको डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस के हवाले से गिरफ्तार किया गया, और इन्होंने उन 2 लोगों के पासपोर्ट्स और शायद वीज़ा वगैरह फैसिलिटेट करवाए थे, और इनके ऊपर एक GIT बनी थी अप्रैल के महीने में। अब चौधरी साहब उस हवाले से क्या कह रहे हैं, ये जरा क्लिप देखिए। उसकी इंटेरोगेशन जो GIT बनाई गई थी, उसने अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर ली है, और वो GIT की रिपोर्ट मेरे पास है। आइंदा 2-3 दिनों में ये कुछ कई मामलात से पेशरफ्त होगी। मैं ये दावे से आपको कह सकता हूं कि इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे आइंदा 2-3 दिनों में इस हवाले से आप पेशरफ्त के बारे में खुद सुनेंगे। मैं दावे से आपको कह सकता हूं कि अगले 2-3 दिनों में इस मामले से, बल्कि और भी मामलात में, वो कह रहे हैं पेशरफ्त होगी। सो नईम साहब, मुझे पता है आप क्या कहोगे, मुझे पता है तुम्हारा सवाल क्या है। अच्छा, क्या है, आप प्रेडिक्ट करें। नजीम साहब, आपकी चिड़िया क्या कहती है, ये क्या 2 दिन में कहने वाले हैं? चले चलो कहो कि ये नहीं पूछना। नहीं, मैंने ये नहीं पूछा ना, मैं उसको रिफ्रेश कर देता हूं। आपने आना यही है घूम फिर के। नहीं तो और मैं क्या करूं, इसी वाले से बात करनी है ना, सब्जियों के रेट तो नहीं डिस्कस करने हैं। ओके। अब मुझे ये बताइए कि चिड़िया क्या कहती। चले आप बता दीजिए, मैं नहीं पूछता, आप बता दें। आपने खुद कह दिया, बताएं इस हवाले से क्या खबर है। बात यह आपको याद होगा कि मैंने पहले भी पेशन गोई की थी कि कुछ अगले हफ्ते कुछ आपको खबर मिलेगी, वो 2 लोग पकड़े हुए हैं, और ये मौज़म साहब, इनके बारे में कुछ केसेस फाइनली रजिस्टर किए जाएंगे। अच्छा। मैंने आपको ये कहा था, और मैं अभी भी आई एम स्टिकिंग टू माई पोजिशन। मेरा ख्याल है फैसला हो चुका है। GIT की रिपोर्ट आज तो नहीं आई ना, कुछ अर्सा पहले आई है, उसको सारा डाइजेस्ट करके कोई फैसले करके चौधरी साहब ने ये कहा है ना आज। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि
2-3 दिन में आपको पता चल जाएगा कि उनके ऊपर क्या इल्ज़ाम है, ऑफिशियली क्या केस दर्ज हुआ है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, और उसका ताल्लुक डायरेक्टली MQM के साथ है और अल्ताफ भाई के साथ है और डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल के साथ। अच्छा, ये सारी बातें जो है नजीम साहब, ये इकट्ठी, जैसे कहते हैं ना, कुछ चीज़ों को कहते हैं क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। एक तरफ से ये मौज़म अली खान का गिरफ्तार होना, फिर उसके बाद ये मैं आपको उस तरफ लेके जा रहा हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब 2 दिन पहले नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के इंटरव्यू दे रहे थे, गालिबन शायद नदीम मलिक साहब को दे रहे थे, किसको, उन्होंने कहा कि जी हमारे पास सबूत है कि रॉ पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रही है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। इसको मिलाना चाहूँगा मैं उस हवाले से कि जब आर्मी चीफ जाते हैं या उनके हवाले से बात की जाती है तो जी ये कहा जाता है कि कराची के